अस्सलाम वालेकुम मेंबर्स, आप लोगों तक कुछ आईएमए रिलेटेड से कुछ इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचाना था। कल जो है हमारी मुलाकात कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के जो नए ऑफिसर हैं आदित्य बिस्वास, उनसे हमारा अपॉइंटमेंट था तकरीबन 4 बजे के आसपास। हमारी एसोसिएशन के एक 4 मेंबर खैसर भाई, तमीज़ भाई, मोइन भाई और मैं 4 मेंबर जो है तकरीबन उनके साथ में एक आधा घंटा हमें डिस्कशन करे रिलेटेड टू जो प्रॉपर्टी ऑक्शन का था और रिलेटेड टू इनकम टैक्स का, ईडी का, आईटी का और बहुत सारे जो हमारे सवाल थे। तकरीबन एक आधे घंटे के अंदर हमें बहुत सारे तफसील से उनके पास में डिस्कस करके उसके जवाब लेने की हमें कोशिश करें। पहला जो हमारा अहम सवाल जो था, जैसा कि सब लोग जानते हैं कि भी ये 18 तारीख को जो है प्रजावाणी पेपर और टाइम्स ऑफ इंडिया पेपर, ये जो बेंगलुरु के जो रेप्यूटेड पेपर थी, इस पेपर के अंदर जो है कॉम्पिटेंट अथॉरिटी एक ऐड दिए थे कि भी मंसूर के जो अलग अलग 10 लोकेशन पर जो प्रॉपर्टी हैं वो प्रॉपर्टी जो है बेच को पहली फुर्सत में अच्छी रेट में यानी ई ऑक्शन कर को उसे जो भी रकम आते कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के अकाउंट को डिपॉजिट कर को जो भी इन्वेस्टर्स थी उनका पैसा वापस करती कर को बोल को उन्होंने ये 18 तारीख को पेपर में ऐड दिए थे, यानी 18 इस महीने के 18 अगस्त को। तो ये 18 अगस्त को ऐड देने के बाद में इसका जो टाइम था तकरीबन 5 बजे तक का टाइम था। जो भी इसके अंदर ईएमडी पे कर को पार्टिसिपेट करना चाहता था तकरीबन उसके वास्ते 5 बजे तक का वक्त दिए थे। उसके बाद में 19 तारीख यानी उसके नेक्स्ट डे जो है ऑक्शन करने का प्रोसेस उन्होंने स्टार्ट करते को बोल को क्लियरली वो पेपर में ऐड दिए थे। जब हमें पूछे जाको के सर ये जो ई ऑक्शन का जो प्रोसेस आप जो स्टार्ट करें इसमें कौन कौन आए, कितने कितने प्रॉपर्टियां कौन कौन लिया कर को बोलने में हमें जब मुझसे सवाल रखे कल जो मीटिंग जो थी उनके साथ में, तो उन्होंने क्लियर बताया कि भी इस ये जो ये करे थे यानी जो प्रोसेस रखे थे ई ऑक्शन करने का, इसमें किस भी ज्यादा रिस्पांस नहीं आने की वजह से ये जो प्रोसेस जो है और थोड़ा डिले कर को ही कुछ टेक्निकल वगैरह कुछ इशू नहीं है। हमने क्लियर उन्होंने आदित्य विश्वास सर बताए कि भी इसके अंदर कोई भी ज्यादा आदमियां यानी पार्टिसिपेट नहीं करे यानी बढ़ चढ़ को हिस्सा नहीं लिए, इसकी वजह से हमें चाहते हैं भी ये प्रोसेस जो है और थोड़ा हमें डिले करेंगे कर को बोल को तकरीबन और एक 7 दिन या 10 दिन के वास्ते डिले कर को ही। तो मेंबर्स माशाल्लाह जैसा हमें लास्ट टाइम भी हमारे वीडियो में बताया, मंसूर खान जो है अलग अलग लोकेशन पर प्रॉपर्टियां लेकर छोड़े थे जिसमें कई सारे प्रॉपर्टियां खाली हैं और कई सारे प्रॉपर्टियां को वैकेंट यानी टेनेंट्स हैं। अब उसमें जो 20 प्रॉपर्टीज जो 7 मार्च का जो कोर्ट का ऑर्डर पास हुआ था उसमें 20 प्रॉपर्टी में जो है तकरीबन 20 या 20/4 प्रॉपर्टी के अंदर तकरीबन 10 प्रॉपर्टी जो हैं रिसेंटली जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी जो ऐड दिए थे, ये 10 प्रॉपर्टी में जो है बेंगलुरु के 3 अलग अलग लोकेशन पर जो मेजर प्रॉपर्टी हैं वो प्रॉपर्टी के बारे में, हासन की प्रॉपर्टी, दावेंगरे के बारे में और थोड़े अलग लोकेशंस के बारे में पूरी की पूरी जानकारी दी है। ये 10 प्रॉपर्टी के अंदर भी कोई भी जो आदमी जो है बढ़ चढ़ को हिस्सा नहीं लिया, उसकी वजह से ये ई ऑक्शन करने का प्रोसेस को थोड़ा आगे ले को जा कोई तकरीबन एक 7 दिन या 10 दिन जब तक उसकी सही बोली लगाने वाला यानी सही उनको रेस्पॉन्स नहीं मिलेगा तब तक ई ऑक्शन का प्रोसेस जो है उन्होंने स्टार्ट नहीं करते कर को बोल को हमने तफसील से जानकारी हमने देखो ही। दूसरा कुछ टेक्निकल इशू वगैरह कुछ भी नहीं है, खाली जो बोली लगाने वाले बहुत कम आदमी आए, खाली गिने चुने हुए आदमी आए, उसके वास्ते ये प्रोसेस को और थोड़ा डिले कर कोई। एक तो होगा ई ऑक्शन का काम ये। और कई आदमी के सवाल क्या थे, सिर्फ ये 20/4 प्रॉपर्टी या 20/6 प्रॉपर्टी के अंदर सिर्फ 10 प्रॉपर्टियां कई को ऑक्शन कर रही कर को कई आदमी के सवाल था। तो ये 10 ऑक्शन के जो प्रॉपर्टियां हैं वो पूरा का पूरा क्लियर है कि इसमें क्या भी तरह की रुकावट नहीं है। इंशाल्लाह बाकी के प्रॉपर्टियां भी ये जैसा ये 10 प्रॉपर्टियां क्लियर होती, बाकी के प्रॉपर्टियां भी जो अलग अलग लोकेशन पर हुई जो 7 मार्च का जो कोर्ट का ऑर्डर आया वो प्रॉपर्टियां भी जो है इंशाल्लाह अनकरीब में वो प्रॉपर्टियां भी ऑक्शन हो जाती। ये तो होगा प्रॉपर्टी का अपडेट। सेकेंड जो चीज है प्लेज गोल्ड के बारे में, जैसा कि लास्ट टाइम हमें बताया कि भी टोटल 557 मेंबर जो ही प्लेज गोल्ड अपना गिरवी रखे थे। ऑलमोस्ट इसमें एक 90% के करीब में आदमियां जो ही अपना गोल्ड सही सलामती से जो प्रिंसिपल और इंटरेस्ट पे कर को वापस भी ले ले। अल्हम्दुलिल्लाह उनको वास्ते मुबारकबाद, उनकी चीज उन तक सही सलामती से पहुंच गई। और रही बात जो आदमियां छुड़ा नहीं सके अपना गोल्ड,
उसके बारे में भी हमें डिस्कस करें आदित्य बिस्वास साहब से। कल हमारी जो मीटिंग थी उसके साथ में, तो उन्होंने बताया देखो भी हमें कई आदमियों को इतला करे आपको अपना गोल्ड रिलीज करा लेक जाओ कर को। कई आदमियाँ हमारे कॉल मैसेज और क्या रेस्पॉन्स का यानी हमारे क्या भी चीज़ को रेस्पॉन्स नहीं दे रही। हमें उनको रिपीटली मैसेज भेज ले कुछ ही, लेकिन कोई भी आगे बढ़ को नहीं आ रहा है। हमें और थोड़े दिन देखती, अगर से उन्होंने लोग नहीं आए तो ये पूरा का पूरा जो भी गोल्ड जो प्लेज करे थे उन्होंने, यानी जो आदमी नहीं आपको रिलीज करा सक रही, उनका गोल्ड भी जो है अनखरी में वो भी ऑक्शन कराती, और ऑक्शन करके उसकी जो भी रकम आती है वो पूरी की पूरी रकम जो है कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के अकाउंट को ट्रांसफर हो जाती है। होने के बाद में जब भी हमारा सेटलमेंट होता है वो अमाउंट जो है सबको डिवाइड होता है। एक तो होगा प्लेज गोल्ड का। रही बात हमारा तीसरा सवाल था हमारे आदित्य बिस्वास साहब से कि सर ये जो अब रिसेंटली यानी 2019 में जो मंसूर खान के जो 2 शोरूम थे, जो गोल्ड के शोरूम थे, जो एक तो था शिवाजी नगर के अंदर और दूसरा था जयनगर के अंदर, वहां से कितने केजी सोना वहां से आप बरामद करें, कितने केजी सिल्वर करे और कितने केजी डायमंड प्लैटिनम और जो भी प्रेशियस स्टोन्स थे, क्या क्या डिस्कवर वहां से क्या क्या चीज़ा आप वहां से सीज करे ना, उसका कितना रकम हुआ क्या हुआ कर को बोल को, इसके बारे में भी हमें उनसे सवाल रखे। तो उसका हमने कुछ एक फिगर भी बता को ही कि भी इतना फलाना अमाउंट जो है उस वक्त जब 2019 में सीज करे तो उस टाइम पर उसकी इतनी वैल्यू थी। अब इंशाल्लाह जब ऑक्शन करती, ऑक्शन करे के बाद में उसकी कीमत जो है माशाल्लाह एक अच्छी खासी अगर रकम उससे भी हमने मिलते कर को बोल को एक हमने वादा करी। कुछ रकम बताया, मैं वो रकम आपको बोलना नहीं चाहता, मुनासिब नहीं है। तो इंशाल्लाह जब ऑक्शन करती तो उसकी कीमत जो है आपके सामने सारे पेपर के जरिए से, सब चीज़ के जरिए से आप लोगों तक इंशाल्लाह पहुंच जाती है। अब हमारा सवाल था कि भी ये ऑक्शन करने का प्रोसेस, यानी अब प्रॉपर्टी का तो अल्हम्दुलिल्लाह काम तो उन्होंने शुरू करा ले। अब रही बात जो गोल्ड वगैरह का जो ऑक्शन करने का प्रोसेस वो कब स्टार्ट करती, तो उसके बारे में भी उन्होंने जवाब दिए कि भी वो भी जो है प्रोसेस तकरीबन एक 10-15 दिन के अंदर जो भी ज्वेलरी जो मंसूर खान के जो भी 2 शोरूम थे, जो जयनगर के शोरूम और शिवाजी नगर के शोरूम, जो भी गोल्ड डायमंड सिल्वर प्लैटिनम जो भी प्रेशियस चीज़ा थे वो चीज़ा भी जो है 10-15 दिन में वो भी ऑक्शन करने का प्रोसेस उन्होंने स्टार्ट करती कर को बताए। तो मैं ये सब चीज़ों के बारे में पूछने के बाद में इनकम टैक्स के बारे में भी डिस्कस कराया। तो उन्हें बताया जैसा कि भी मैं लास्ट वीडियो में भी बताया, आदित्य बिस्वास जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ऑफिसर हर्ष गुप्ता जाने के बाद में इनको जो अपॉइंट करी, तो इन्होंने क्लियर बताया कि आरिफ जी ये जो हमारे जो लिमिट है, यानी उनकी जो लिमिट है बेंगलुरु और कर्नाटक की प्रॉपर्टी की वहां तक ही 600, यानी बेंगलुरु और कर्नाटक के प्रॉपर्टियां और जो भी जिम्मेदारी है वो उनके हद तक है। बेंगलुरु और कर्नाटक के बाहर की प्रॉपर्टी जैसे कि सीबीआई के अंडर में आती है, यानी मैं रिपीट कर दूं, यानी बेंगलुरु और कर्नाटक की रेस्पॉन्सिबिलिटी जो है हमारे आईएएस ऑफिसर आदित्य बिस्वास के हैंड ओवर पे है, यानी उन्होंने हैंडल करती। और जो कर्नाटक के बाहर की प्रॉपर्टी है वो जो है सीबीआई हैंडल करते हैं, और इंडिया के बाहर की प्रॉपर्टी जो है ईडी हैंडल करते हैं। मैं रिपीट करता हूं, कर्नाटक के अंदर तक की प्रॉपर्टी हमारे आदित्य बिस्वास सर हैंडल करती, और कर्नाटक के बाहर की प्रॉपर्टी जो है सीबीआई हैंडल करते, और इंडिया के बाहर की प्रॉपर्टी जो है ईडी हैंडल करते। ये सब चीज़ों के बारे में हमें इनको तफसील से बात करें, और हमारा जो टेक्निकली जो लीगल काम जो है उसके बारे में भी हमें काम कर ले हुई एक अलग नतीजे में पहुंच को है। तो उन्होंने बताया जो भी ईडी का मसला है और जो भी सीबीआई का मसला है उन्होंने हमने क्लियर बताया। ये सब चीज़ें जो ही आपे लॉयर के जरिए से आपे कार्रवाई तुम्हें आगे बढ़ाओ। हमारे लॉयर भी हैं जो पीपी यानी पब्लिक प्रोसिक्यूटर जो गवर्नमेंट से अपॉइंट कर कोई, उनकी तरफ से भी हमारी कार्रवाई चल रही है। तो उन्होंने क्या बोले, हमारे एसोसिएशन के जरिए से जो भी हमें लॉयर को अपॉइंट करी उन्होंने भी बताया कि भी 4 कदम तुम्हें आगे बढ़ो, 4 कदम हमें आगे बढ़ती। इंशाल्लाह चारों तरफ से हमें एक प्रेशर डाल को इंशाल्लाह जो मंसूर खान के जो अलग अलग कोने में जो प्रॉपर्टी है, चाहे इंडिया के अंदर हो या इंडिया के बाहर हो, इंशाल्लाह उसके बारे में भी हमें तहकीकात करती बोल को हमना जबान दे को ही। तो मैं इनको एक सवाल पूछा, सर ये जो प्लेज गोल्ड हो का जो अमाउंट हो, चाहे ज्वेलरी जो शोरूम से सीज करे वो अमाउंट, और ये जो प्रॉपर्टी वगैरह का जो अमाउंट, ये तब सब मिला को कब क्या करती तुम्हें, यानी कब इसका प्रोसेस, यानी जो भी अमाउंट जो आता है वो कब हम ना विक्टिम्स को पहुंचाती करके बोले में उन्होंने क्या बताया, सारे प्रॉपर्टियां जो आईएमए के मंसूर खान के जो कोर्ट का ऑर्डर हुआ था, सारे प्रॉपर्टियां, सारा ज्वेलरी और सारे जितने भी चीजें ही पूरा का पूरा ऑक्शन करने के बाद में
जो भी रकम साथ में जुड़ती है, जुड़ने के बाद में सबको जो है पैसा हमें डिवाइड करके हमें देती, यानी सबको इक्वल हमें प्रोफेशनली जो है सबको डिवाइड करके हमें पैसा देती। ऐसा नहीं कि भी प्रॉपर्टियां हमें 10 प्रॉपर्टियां हम बेच डाले, बेचने के बाद में जो रकम आती है पहले हमें सेटल कराती करको नहीं, पूरा का पूरे प्रॉपर्टी बेचना, ज्वेलरी ऑक्शन होना, बाकी के कारां जो भी XYZ चीज आई पूरा ऑक्शन होने के बाद में जो है अमाउंट जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के अकाउंट को, जो विल्सन गार्डन का जो बैंक का अकाउंट है HDFC बैंक का, वहां जब जमता है तो वहां के अकाउंट में जो भी रकम जमती है उन्होंने पूरा कैलकुलेट करको, जैसा कि हमारा हर्ष गुप्ता जो थे उन्होंने एक सॉफ्टवेयर तैयार करको गए थे, उसके अंदर कौन कितने पैसे डाल को है, यानी एग्जाम्पल कोई 1 लाख रुपए डालिया, 1 लाख रुपए में 50,000 ले लिया, 50,000 से बैलेंस थी और कितने पैसे आना, पूरा का पूरा सॉफ्टवेयर इन्होंने मुकम्मल तैयार करको चलेगी। इसमें कुछ भी डाउट नहीं है, उसके अंदर क्लियर पिक्चर आ गया कौन कितने पैसे डालिया, कितने पैसे लिया और कितने पैसे उसे आने का है करको। अल्हम्दुलिल्लाह ये सब जो काम पूरा कंप्लीट हो गया। सिर्फ अब ये प्रॉपर्टियां जो ज्वेलरी है बाकी के चीजें जो ऑक्शन होने का है, होने के बाद में जो भी रकम जमती है, जमने के बाद में आदित्य बिस्वार सर बताए जैसा पूरा ये काम प्रोसेस कंप्लीट होता है तो बाकी का जो काम हमारी तरफ से यानी पैसे डिवाइड करने का काम जो है इंशाल्लाह सबको इक्वल हमें ट्रांसफर करने की कोशिश करती, चाहे छोटे अमाउंट वाले को भी ट्रांसफर करती, बड़े अमाउंट वाले को भी ट्रांसफर करती बोल को हमने वादा कर कोई। तो मेंबर्स ये होगा, मैं एक ही चीज दो टाइम दोहरा को कहीं को बोल रहा हूँ तो आप लोगों को क्लियर समझ में आ जाने देगा। तो ये होगा मेंबर्स प्रॉपर्टी का, प्लेज गोल्ड का और गोल्ड ज्वेलरी का, इनकम टैक्स का काम रहो और ईडी का काम रहो यानी इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट का काम हो, वो हमारा लीगल काम जो है हमारे लॉयर के जरिए से हमें कार्रवाई हमें कर ले को ही, चाहे वो लास्ट टाइम हमें जिक्र भी करे थे भी जो इसके अंदर इन्वॉल्व हुई, कई सारे अक्यूज ही इसके अंदर, जैसे कि कई पॉलिटिशियंस ही, कई मौलाना ही, कई XYZ आदमी ही, उनके बारे में भी जो कार्रवाई हमारी लीगल काम हमें चालू रखो ही, हमारे जो एडवोकेट जो हमें अपॉइंट करी हमारी एसोसिएशन के जरिए से, ये सब चीज की कार्रवाई हमारी चलने को है। इसके वास्ते जो है मेंबर्स आप लोगों से एक दरख्वास्त क्या है, हमारे साथ में तुम्हें जुड़ को रहो, जो भी इंफॉर्मेशन हमने हमारे लॉयर के जरिए से मिलती है, जो भी इंफॉर्मेशन हमने आदित्य बिस्वार सर से मिलती है वो आप लोगों तक हमें पहुंचाने की कोशिश करती। और मेंबर्स बाकी के चंद चीज़ा और एक छोटे एक प्रॉब्लम क्या आ रहा है, कई सारे व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर जो ही एक मैसेज सर्कुलेट होने को है, तो उसमें क्या मेंशन करेंगे भी IMA का क्लेम फॉर्म फिर नए तरीके से सबमिट करो बोल को कई सारे व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर मैसेज सर्कुलेट होने का है। तो ये बात भी हमें कल कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के जो ऑफिसर ही उनसे हमें रखे, सर ये मैसेज ऐसा ऐसा सर्कुलेट हो रहा है, क्या ये मैसेज आपकी तरफ से सर्कुलेट करी कोई का, तो उन्होंने बताया हमारी तरफ से कुछ भी IMA का क्लेम फॉर्म के वास्ते कुछ भी हमें मैसेज सर्कुलेट नहीं कर को, ये फेक मैसेज जो है सर्कुलेट हो रहा है। सो सिर्फ वो आला और अजमेरा कंपनी के जो ही हमें क्लेम फॉर्म का जो है प्रोसेस स्टार्ट कर रहे थे उसमें सबमिट करो को बोल को हमें क्लेम फॉर्म ये करी, कोई आपके साथ में यानी कोई टाइम पास कर रहा है ये मैसेजेस पूरे ग्रुप्स में IMA के क्लेम फॉर्म सबमिट करो, लेकिन IMA का क्लेम फॉर्म का प्रोसेस जो है ऑलरेडी कंप्लीट होगा। अब कौन सा भी क्लेम फॉर्म लेने का उनका ये नहीं है, वो पूरे के पूरे जितने भी 60 पर 9,000 चिल्लर जो भी आदमियां जो क्लेम फॉर्म सबमिट करी, जिनका ऑलरेडी डेटा पूरा इकट्ठा सॉफ्टवेयर के अंदर तैयार हो है, इंशाल्लाह उन लोगों तक जैसे प्रॉपर्टी का ऑक्शन काम कंप्लीट होता है इंशाल्लाह सब लोगों को थोड़ा थोड़ा रो भी रकम जो भी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के पास में अमाउंट जमते सारे लोगों तक इंशाल्लाह पहुंचता है। और मेंबर्स सारे और थोड़े बहुत सवालात क्या थे, कई मेंबर्स का एक मेजर सवाल क्या था कि भी जो ई ऑक्शन जो हो रहा है हमारा, ये एक्चुअली ये सवाल रिलेटेड नहीं है, फिर भी कई आदमी हम मुझे सवाल करे कि अरे भी मैं एक एग्जांपल मेरे 50 लाख रुपए मैं जो है IMA कंपनी में मैं डालिया था, क्या मैं 50 लाख की प्रॉपर्टी IMA की जो ऑक्शन होने वाली है वो प्रॉपर्टी में 50 लाख की मैं ले सकता हूँ या कार ले सकता हूँ, जो भी है 50 लाख के अमाउंट में मैं ले सकता हूँ क्या कर को बोल को ये सवाल मंजे रखे। तो ये ऐसा हरगिज नहीं हो सकता मेंबर्स, उन्होंने क्या समझ के भी मेरे 50 लाख मुझे आने का जो है मैं 50 लाख की चीज मैं जो ऑक्शन हो रहा है उसमें से लेकर मेरा हिसाब किताब मैं क्लियर कर लूंगा, क्लियर हो जाता है, ऐसा हरगिज नहीं होता। ये जो ई ऑक्शन का प्रोसेस है नई तरीके से यानी कोई भी इसके अंदर पार्टिसिपेट कर सकता है, कोई भी जिसकी माली हालत अच्छी है, जिसकी है कोई भी इसमें जो है पार्टिसिपेट कर सकता है। ये ऑक्शन का प्रोसेस जैसा लास्ट टाइम बताया कि भी कुछ रकम आपको पे करनी पड़ती है, यानी जो भी प्रॉपर्टी की वैल्यू है वो रकम आपको पे करनी पड़ती है, यानी EMD अमाउंट यानी एक इनिशियल डिपॉजिट पे करना पड़ता है, दैट इज कॉल्ड अर्नस्ट मनी डिपॉजिट। वो डिपॉजिट करे के बाद में तुम्हें ये ई ऑक्शन में पार्टिसिपेट कर सकती, करे के बाद में जितनी ज्यादा बोली होती है वो चीज जो है इंशाल्लाह उसकी हो जाती है।
ये होगा मेंबर्स इसका ये मसला। और कई सारे जो ही सीनियर सिटीजन ही हमारे साथ में जो जुड़ को ही हमारे ग्रुप के अंदर, और कई सारे हमारे माशाल्लाह व्हाट्सएप ग्रुप से ही, टेलीग्राम ग्रुप से ही कई सारे आदमियों के सवाल आते हैं कि भी हमारी हालत ऐसी है, हमें शुगर पेशेंट ही, हार्ट पेशेंट ही, हमने खाने की तकलीफ हो गए, हमारा ट्रीटमेंट चले को है, क्या तो भी आदित्य विश्वास को बोल को या कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को बोल को हमारा क्या तो भी सीनियर सिटीजन का मसला हल करो सब बोल को। ये बात भी जब हमें उनके पास में रखे तो उन्हें क्लियर बताए ऐसा कुछ भी हो नहीं सकता, या कोई भी बीमार हो, कोई लाचार हो, किसी की बेटी की शादी हो, किसी का एजुकेशन का प्लान का मसला हो, क्या भी होता नहीं, सब कुछ जो आने का है, जो भी प्रॉपर्टी ऑक्शन होती है, गोल्ड जो भी ऑक्शन होता है, जब रकम आती है तो सबको एक साथ में मिला को इंशाल्लाह डिवाइड कर को सबको ट्रांसफर कर देंगे। हमने वादा करी इंशाल्लाह मेंबर्स। और बाकी का काम जो है हमारा लीगल काम हम एक अच्छे तरीके से कर ले को ही, इसमें देर हो रहा है कई क्या से तो कई हजार डॉक्यूमेंट जो है हमें इकट्ठा कर को ले जाको हमें हमारे जो एडवोकेट है उन तक पहुंचा को ही, उन्होंने ये पेपर्स पढ़ ले को ही, इनकी टीम पढ़ ले को है। इंशाल्लाह अनकरीब में ये पढ़ने के बाद में एक अच्छे नतीजे को इंशाल्लाह हमें पहुंचे के बाद में जो भी इनकी तरफ से इंफॉर्मेशन हम ना मिलती है, कोर्ट में हमें किस तरीके से हमें पेश हो रही, किस तरीके से पिटीशन फाइल कर रही, क्या चीज के बारे में पिटीशन फाइल कर रही, क्या क्या है, पूरी की पूरी जानकारी आप लोगों तक हमें पहुंचाने की कोशिश करती। जब तक हमारा नेक्स्ट अपडेट नहीं आता मेंबर्स, तब तक आप इत्मीनान सुकून से रहो। इंशाल्लाह हमें जो भी इंफॉर्मेशन हम ना मिलती है हमें आप तक पहुंचाने की कोशिश करती। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।